So good morning all of you. I am Prabhakar Kumar and today I am going to discuss on the topic of blood circulation. Basically blood circulation होता क्या है तो उसका इंट्रोडक्शन. Blood circulation means the continuous movement of the blood in the body. जो blood circulation means blood का circulation means क्या होता है, जो आपका movement हो रहा है. तो blood का obviously movement किधर होगा, जो हमारे blood vessels में. एंड ब्लड वेसल्स कहाँ रहता है, हमारे बॉडी में ओवरऑल जितना भी रीजन है हर जगह डिस्ट्रीब्यूटेड है ब्लड वेसल्स, आइदर आर्टरीज हो, वेंस हो या कैपिलरीज हो. तो उसमें जो आपका ब्लड का सर्कुलेशन हमेशा होते रहता है, क्योंकि उसके पर्पज क्या रहता है, जो आपका जो भी रिस्पिरेटरी गैसेस, इसके अलावा न्यूट्रिएंट एंड हार्मोन्स जेम्स का ट्रांसपोर्टेशन करता है. नेक्स्ट क्या है, द हार्ट वर्क्स एज ए पंप दैट सेंड्स ब्लड टू द ऑल ऑर्गन्स. हार्ट क्या है, जो आपका मस्कुलर पंप है, जो क्या करता है, ब्लड को पंप करता है. मीन्स क्या है, जो आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड को जो है जितना भी हमारा बॉडी का ऑर्गन्स है, हार्ट, किडनी, लंग्स, लीवर, हार्ट में भी जाता है ब्लड. ठीक है, तो सारे जितने भी ऑर्गन्स है हर जगह ब्लड का सप्लाई करता है. सर्कुलेशन प्रोवाइड्स ऑक्सीजन, रिमूव्स कार्बन डाइऑक्साइड एंड सप्लाइज न्यूट्रिएंट्स. ब्लड सर्कुलेशन होने का पर्पज क्या रहता है, जो ऑक्सीजन को सप्लाई करता है सेल्स के पास. इसके अलावा जो वहाँ पे जो टॉक्सिक सब्सटेंस गैसेस है, जो इससे कौन सा हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड. इसके अलावा जो अभी हमारा ड्रग का मेटाबोलाइट्स है, वेस्ट जो मेटाबोलाइट रहता है, तो उसको वहाँ से रिमूव करेगा. वो किसके थ्रू आता है, हमारा ब्लड के थ्रू ही. देन इसके बाद क्या है, आपका न्यूट्रिएंट का जो सप्लाई होता है, जो हम लोग खाना जो खाते हैं या डाइट लेते हैं, तो वहाँ से एब्जॉर्प्शन होने के बाद वो कहाँ जाता है, ब्लड वेसल्स में. ब्लड वेसल्स से हमारा जो भी आपका डिफरेंट डिफरेंट सेल्स, टारगेटेड सेल्स के पास पहुँचेगा. इट ऑल्सो हेल्प्स टू मेंटेन टेम्परेचर एंड ट्रांसपोर्ट हार्मोन्स. बॉडी की टेम्परेचर रेगुलेशन भी में भी हेल्प करता है. इसके अलावा हार्मोन्स जो सिक्रेट होता है आपका एंडोक्राइन ग्लैंड से, तो उसका टारगेटिंग जो ऑर्गन्स या सेल्स रहता है, तो वहाँ तक किसके थ्रू जाता है, ब्लड के थ्रू. क्लियर. फिर नेक्स्ट क्या है, टाइप्स ऑफ ब्लड सर्कुलेशन. तो इसमें बेसिकली जो है, तो आपका जो 3 अलग अलग टाइप का ब्लड सर्कुलेशन है उसी के बारे में दे रखा है. पहला कौन सा है, सिस्टेमिक सर्कुलेशन. सिस्टेमिक सर्कुलेशन मतलब क्या, जो आपका लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड का मूव होके राइट आर्टियम तक का आने तक का प्रोसेस क्या है, सिस्टेमिक सर्कुलेशन है. ठीक है. क्या नेक्स्ट कौन सा है, पल्मोनरी सर्कुलेशन. पल्मोनरी सर्कुलेशन में क्या होता है, जो आपका राइट वेंट्रिकल से जो है लेफ्ट आर्टियम तक आने का जो प्रोसेस, जो मूवमेंट है, वो आपका कौन सा है, पल्मोनरी सर्कुलेशन. एंड पोर्टल सर्कुलेशन क्या है, तो ये हम अब इसमें जो है क्या होता है, जो हार्ट का जो खुद का जो जो ऑर्गन है वहाँ पे जो ब्लड का सप्लाई करता है. ठीक है, क्लियर. तो एक एक करके देखते हैं डिटेल में. तो पहला कौन सा आपका, सिस्टेमिक सर्कुलेशन. तो सिस्टेमिक सर्कुलेशन का डेफिनेशन क्या है, जो सिस्टेमिक सर्कुलेशन कैरीज ऑक्सीजनेटेड एंड ऑक्सीजन रिच ब्लड फ्रॉम द लेफ्ट वेंट्रिकल टू ऑल द बॉडी टिश्यूज. तो मेन पर्पज क्या है सिस्टेमिक सर्कुलेशन का, जो आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है किधर रहता है, लेफ्ट वेंट्रिकल में. ठीक है, तो लेफ्ट वेंट्रिकल से आपका वो कहाँ जाता है, थ्रू एयोर्टा, बॉडी का डिफरेंट सेल्स के पास. सेल्स बोले या टिश्यू बोले, टिश्यू क्या है, जो आपका मल्टीपल ग्रुप ऑफ सेल्स जो आपका टुगेदर जो एक फंक्शन परफॉर्म करते हैं, वो टिश्यू हो गया. ठीक है, तो वहाँ पे जो आपका ऑक्सीजन का पहुँचाने का जो प्रोसेस रहता है, वो किसके थ्रू होता है, आपका सिस्टेमिक सर्कुलेशन के थ्रू. ठीक है. नेक्स्ट क्या है, आफ्टर सप्लाइंग ऑक्सीजन ब्लड रिटर्न्स डीऑक्सीजनेटेड एंड ऑक्सीजन पुअर ब्लड टू द राइट आर्टियम. तो ये क्या होता है, जब हम वहाँ पे सेल्स के पास ऑक्सीजन रिच ब्लड जाता है ना, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, तो सेल क्या करता है, वहाँ पे वो मेटाबॉलिक प्रोसेस करके वहाँ पे CO2 रखे रहता है. जैसे हमारा लंग्स में जो होता है ना, डिफ्यूजन से जो आपका O2 चला आता है ब्लड में, CO2 लंग्स में चला जाता है. तो इससे ही सेल्स के पास जब ब्लड जाता है ना, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, तो सेल जो है CO2 ब्लड को देते हैं एंड O2 खुद रिसीव कर लेता है. तो जब वहाँ पे ऑक्सीजन रिच ब्लड था, तो वो क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन पुअर या कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड हो जाएगा. तो जिसको हम डीऑक्सीजनेटेड ब्लड भी कहते हैं, तो उसको वो क्या करेगा, कैरी करके किधर ले आएगा, राइट आर्टियम में. दिस इज द लार्जेस्ट सर्कुलेशन पाथवे इन द बॉडी. यह जो है आपका सिस्टेमिक सर्कुलेशन, ये हमारा बॉडी का सबसे लार्जेस्ट सर्कुलेशन का पाथवे है. रीजन क्या है, क्योंकि ये पूरा थ्रू आउट ऑफ आवर बॉडी इसका
सर्कुलेशन होते रहता है हेड से लेके फीट तक, ठीक है। फिर इसका की पॉइंट क्या है, द सर्कुलेशन फ्रॉम द लेफ्ट वेंट्रिकल्स टू राइट आर्टियम इज कॉल्ड सिस्टेमिक सर्कुलेशन। तो आपका सर्कुलेशन कहाँ से कहाँ तक होता है सिस्टेमिक सर्कुलेशन से, आपका लेफ्ट वेंट्रिकल से किधर जाएगा, बॉडी का सेल्स के पास जाएगा। बॉडी का सेल्स क्या करेगा, ऑक्सीजन ले लेगा एंड CO2 दे देगा ब्लड को। CO2 तो फिर क्या हो जाएगा, वो ब्लड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हो जाएगा। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फिर से आपका वेन होते हुए किधर आता है, राइट आर्टियम में आएगा, ठीक है। तो वही बोल रहा है, ये सर्कुलेशन कहाँ से कहाँ होगा, लेफ्ट वेंट्रिकल से स्टार्ट होता है एंड राइट आर्टियम में ब्लड पहुँच के वो खत्म होता है, ठीक है। ये साइकिल हमेशा चलते ही रहता है, ये नहीं जो एक बार ले आया तो मतलब दोबारा नहीं जाएगा, क्लियर। फिर नेक्स्ट क्या है, पाथवे ऑफ सिस्टेमिक सर्कुलेशन, मतलब इसमें कौन कौन सा पाथवे फॉलो करके आपका सिस्टेमिक सर्कुलेशन वर्क करता है। तो पहला क्या है, लेफ्ट वेंट्रिकल पंप ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो हम जानते हैं लेफ्ट जो चैम्बर होता है हार्ट का, इधर आर्टियम हो या वेंट्रिकल, तो वो क्या करता है, ऑक्सीजन रिच ब्लड कैरी करता है, ठीक है। तो वो क्या करेगा, जो लेफ्ट वेंट्रिकल राइट आर्टियम कॉन्ट्रैक्ट होता है तो ब्लड किधर आएगा, बाइकस्पिड वाल्व से लेफ्ट वेंट्रिकल में। लेफ्ट वेंट्रिकल जब कॉन्ट्रैक्ट होगा तो थ्रू आयोटा बद ब्लड जो है सो किधर जाएगा, हमारा बॉडी में जाता है। तो पहले क्या होगा, आपका लेफ्ट वेंट्रिकल का कॉन्ट्रैक्शन होगा, या बोल सकते हैं पंप कॉन्ट्रैक्शन होगा, तभी तो ब्लड का आउटफ्लो होगा ना। तो वो क्या होगा, आपका ब्लड को पंप करेगा, कौन सा ब्लड को, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को, क्लियर। फिर नेक्स्ट क्या है, सेकंड में ब्लड रिटर्न्स इन द आयोटा। आयोटा को हम क्या बोलते हैं, लार्जेस्ट कैपिलरी। जैसे वेन में लार्जेस्ट वेन कौन सा है, सुपीरियर वेना कावा, इन्फीरियर वेना कावा। वैसे आयोटा क्या है, जो लार्जेस्ट कैपिलरी को हम क्या बोलते हैं, आयोटा, क्लियर। आर्टरी ही तो बोल रहे। नेक्स्ट क्या है, आयोटा ब्रांचेस इनटू ए स्मॉल आर्टरीज। आयोटा क्या है, जो आपका मीन्स आगे चल के क्या होगा, तो अलग अलग ब्रांचेस में डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। जिसको हम फिर आयोटा से मीन्स क्या, जो आयोटा का ब्रांचेस हो जाएगा आर्टरीज में, आर्टरी का फिर किस में हो जाएगा, कैपिलरीज में, ठीक है। तो जैसे जैसे जो आपका स्मॉलर मीन्स क्या, जो फैलते जाएगा ना एरिया, तो वहाँ पे उसका ब्रांचिंग होना शुरू हो जाएगा, क्लियर। हार्ट से निकलेगा आयोटा के थ्रू, बाद में जाके आयोटा का ब्रांचिंग हो जाएगा, जिसको हम क्या बोलते हैं, आर्टरीज, क्लियर। तो ये आपका में दे भी रखा है, जो आर्टरीज से किधर जाता है, आर्टेरियोल में, ठीक है। आर्टेरियोल से किधर जाएगा, कैपिलरीज में। मीन्स क्या, आयोटा का ब्रांचेस को क्या बोलेंगे, आर्टरीज, ठीक है। एंड आर्टरीज का जो ब्रांचेज होगा उसको क्या बोलेंगे, आर्टेरियोल। आर्टेरियोल का ब्रांचेस को किस में जाएगा, कैपिलरीज में। फिर नेक्स्ट क्या है, गैसियस एक्सचेंज अकर्स। तो गैसियस एक्सचेंज कैसे कैसे मीन्स होता है, ठीक है। तो O2 मूव्स फ्रॉम द ब्लड टू द सेल्स। जो ऑक्सीजन रिच ब्लड रहता है मीन्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड, तो वो किधर मूव करेगा, सेल्स में, क्लियर। फिर नेक्स्ट क्या है, CO2 मूव्स फ्रॉम सेल्स टू ब्लड। तो ब्लड मीन्स सेल्स के पास तो CO2 था, तो वहाँ से O2 वो ले लेगा एंड CO2 ब्लड को दे देगा। तो पहले वो ऑक्सीजनेटेड था, फिर क्या हो जाएगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हो जाएगा वो, ठीक है। तो वो आपका डीऑक्सीजनेटेड जैसे ही होगा तो वो हमारा इम्प्योर ब्लड हो गया, तो उसको फिर क्या प्योर करना है ना। फिर नेक्स्ट स्टेप क्या है, देन कैपिलरी ज्वाइंस टू फॉर्म वेन्यूल्स। तो ये जो ब्लड है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आपका कैपिलरीज में फिर से चला जाएगा, ठीक है। कैपिलरीज से वो कहाँ पे जाके रीयूनाइट होता है, रीयूनाइट मीन्स क्या, बहुत सारा ब्रांचेस मिलके एक जगह मिलता है ना, उस वो कौन सी जगह होगा, वेन्यूल। ये वेन्यूल क्या है, वेन्स का ब्रांचेस को बोलते हैं वेन्यूल। जैसे आर्टेरियोल है ना आर्टरीज का, तो वेन्यूल फिर से जाके रीयूनाइट होके क्या बनेगा, वेन। अब वेन तो हम जानते हैं ये जो विच कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एक्सेप्ट पल्मोनरी वेन, ठीक है। तो ये हमारा फाइनली क्या करेगा, वेन्यूल जो है सो आपका वेन्स में रीयूनाइट हुआ। अब वेन्स आगे चल के क्या होता है, जो लार्जर वेन्स है सुपीरियर वेना कावा एंड इन्फीरियर वेना कावा में। एंड सुपीरियर इन वेना कावा किधर से जाता है, हमारा बॉडी का अपर रीजन से जो भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को हमारा हार्ट का जो है राइट आर्टियम में कौन फिल करता है, सुपीरियर वेना कावा। एंड इन्फीरियर वेना कावा कहाँ से करता है, जो लोअर बॉडी एब्डोमेन से नीचे का रीजन से जो ब्लड होता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, उसको राइट आर्टियम में कौन लेके आता है, इन्फीरियर वेना कावा, क्लियर। फिर नेक्स्ट लास्ट वन क्या है, ब्लड फाइनली इंटर्स इनटू द राइट आर्टियम। दोनों वेना कावा होते हुए ब्लड किधर आ जाएगा, राइट आर्टियम। तो ये पूरा प्रोसेस था जो कैसे आपका
लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड का सर्कुलेशन होके ऑक्सीजन सप्लाई करके CO2 रिसीव किया, फिर उसको डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके किधर डंप किया, आपका राइट आर्टियम में। क्लियर। फिर नेक्स्ट क्या है, कैपिलरी एक्सचेंज। तो इसमें क्या हो रहा है, जो कैपिलरीज के थ्रू कैसे आपका एक्सचेंज हो रहा है, इधर वो जो भी है न्यूट्रिएंट हो या ऑक्सीजन हो। कैपिलरीज हैव वेरी थिन वॉल। कैपिलरी कैसा होता है, जो थिन वॉल रहता है, मीन्स क्या, जो काफ़ी पतला रहता है थिकनेस में। क्लियर। तो उसमें क्या होता है, जो इजीली गैसियस का एक्सचेंज हो सकता है, लेकिन आर्टरी से डायरेक्ट नहीं हो सकता है। क्लियर। इसमें क्या है, इट अलाउइंग द एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स, जिसकी वजह से क्या होता है, कोई भी चीज़ ज़्यादा पतला होगा तो उधर से मूवमेंट होना ज़्यादा आसान है ना, थिक होने के जगह पे थिन में ज़्यादा होगा। इसमें क्या होगा, कोई भी न्यूट्रिएंट हो या वाटर मॉलिक्यूल हो या कुछ भी गैसियस हो, उसका इजीली मूवमेंट हो सकता है। क्लियर। फिर नेक्स्ट है, ब्लड गिव्स ऑक्सीजन टू द बॉडी टिश्यू। इस आपका थ्रू डिफ्यूजन प्रोसेस से क्या होगा, तो कैपिलरीज में जो ब्लड था वो ऑक्सीजन किसको दे देगा, बॉडी का टिश्यू या सेल को। दोनों चीज़ आप बोल सकते हो या ऑर्गन भी बोल सकते हो। फिर नेक्स्ट क्या है, ब्लड कलेक्ट्स कार्बन डाइऑक्साइड एंड वेस्ट। तो आप जैसे ही ऑक्सीजन दे देगा तो वो डिफ्यूजन क्या होता है, इधर से मूव करेगा तो उधर से वो इधर भी तो आएगा, अभी तो इक्विलिब्रियम मेंटेन करेगा, तो वो ऑक्सीजन इधर जाएगा आपका किधर, टिश्यू के पास, एंड वो टिश्यू जो CO2 रखे हुए था या जो भी वेस्ट प्रोडक्ट रखे हुए था वो किधर जाएगा, ब्लड के तरफ जाएगा। क्लियर। तो ये क्या हो जाएगा, जो आपका ऑक्सीजन रिच ब्लड था वो क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन पुअर या कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड में कन्वर्ट हो जाएगा। देन क्या है, एक्सचेंज हैपेंस इन एवरी ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी एक्सेप्ट द लंग्स। ये जो है ना, जो एक्सचेंज होता है कैपिलरीज से, वो हमारा बॉडी का हर एक जगह पे होता है, क्या इंक्लूडिंग स्किन में भी हो रहा है, जहाँ पे भी वास्कुलर रीजन है। वास्कुलर मीन्स क्या होता है, जहाँ पे ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो वो इससे हर जगह पे क्या हो रहा है, ये प्रोसेस हो रहा है, मीन्स सेल्स को जो है तो O2 दे रहा है, उधर से CO2 ले रहा है। लेकिन लंग्स में ठीक इसका उल्टा है, लंग्स में क्या करता है, ये CO2 देता है, O2 लेता है। ठीक है। नेक्स्ट क्या आपका, पल्मोनरी सर्कुलेशन। तो पल्मोनरी नाम से ही पता चलता है, जो आपका सर्कुलेशन किसके बीच में होगा, आपका हार्ट एंड लंग्स के बीच में। ठीक है। इसमें क्या है, पल्मोनरी सर्कुलेशन इज कैरिड आउट बाय द राइट साइड ऑफ द हार्ट। तो ये सर्कुलेशन किसके बीच में होता है, राइट साइड ऑफ जो हार्ट का जो राइट पोर्शन। राइट पोर्शन से क्यों हो रहा है, क्योंकि वहाँ पे ऑक्सीजनेटेड ब्लड रहता है, उसको ऑक्सीजनेटेड बनाने के लिए कहाँ जाना पड़ता है, लंग्स के पास। इट कैरीज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द राइट वेंट्रिकल्स टू द लंग्स। ये क्या करेगा, जो आपका कैरी मीन्स ट्रांसपोर्ट करेगा, मीन्स सर्कुलेट करेगा ब्लड को, कहाँ से कहाँ, आपका राइट वेंट्रिकल्स से लंग्स तक। क्लियर। फिर नेक्स्ट क्या है, ब्लड बिकम्स ऑक्सीजनेटेड इन द लंग्स एंड रिटर्न्स टू द लेफ्ट आर्टियम। तो लंग्स में जैसे ही डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पहुँचेगा, तो हम लोग हमेशा ऑक्सीजन लेते रहते हैं थ्रू रिस्पिरेशन प्रोसेस। क्लियर। तो उसमें क्या होता है, जो हम लोग ऑक्सीजन लिए तो वो ऑक्सीजन लंग्स में जाता है, तो लंग्स में जो आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया रहता है, तो वहाँ से क्या होगा, वो CO2 लंग्स को दे देगा एंड ऑक्सीजन वहाँ से ले लेगा। तो वहाँ से फिर ऑक्सीजनेटेड ब्लड होने के बाद वो किधर लौट के आता है, लेफ्ट आर्ट्रियम में। फिर नेक्स्ट क्या है, द सर्कुलेशन फ्रॉम द राइट वेंट्रिकल्स टू द लेफ्ट आर्ट्रियम इज कॉल्ड पल्मोनरी सर्कुलेशन। तो इसमें कौन सा सर्कुलेशन हो रहा है, राइट वेंट्रिकल से आपका लेफ्ट आर्टियम तक में जो सर्कुलेशन हो रहा है, उसको हम कौन सा सर्कुलेशन बोलेंगे, पल्मोनरी सर्कुलेशन। एंड सिस्टमिक में क्या था, लेफ्ट वेंट्रिकल टू राइट आर्टियम। क्लियर। फिर इसमें पाथवे ऑफ पल्मोनरी सर्कुलेशन, जो कौन कौन सा पाथवे इन्वॉल्व रहता है पल्मोनरी सर्कुलेशन में। तब राइट वेंट्रिकल पंप्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। राइट वेंट्रिकल क्या करता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को पंप करता है, तभी तो वो जाएगा ना। तो पंप होने के बाद वो किधर जाता है, थ्रू पल्मोनरी आर्टरी से वो हमारा लंग्स में जाता है। तो ब्लड इंटर्स इनटू द पल्मोनरी ट्रंक। पल्मोनरी ट्रंक बाद में जाके क्या होता है, पल्मोनरी आर्टरी में ही रीयूनाइट होता है। तो में नेक्स्ट फिर क्या है आपका, पल्मोनरी ट्रंक्स डिवाइड्स इनटू राइट एंड लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरीज। पल्मोनरी ट्रंक जो है बाद में क्या होता है, दो ब्रांचेस में डिवाइड हो जाता है, क्योंकि हम लोग जानते हैं लंग्स भी दो रहता है, एक राइट एंड लेफ्ट साइड में। तो
ये आपका आगे जाके डिवाइड होके लेफ्ट एंड राइट पल्मोनरी आर्टरी में डिवाइड हो जाएगा। द ओनली आर्टरी दैट कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। हम लोग क्या जानते हैं, जो आर्टरीज कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, लेकिन ये कौन सा है, पल्मोनरी आर्टरीज है। लेकिन ये क्या करता है, यही एक ऐसा आर्टरी है जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करता है। दीज आर्टरीज कैरी ब्लड टू द लंग्स। ये जो आपका है पल्मोनरी आर्टरी, वो क्या करेगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करके किधर से किधर ले जाता है, लंग्स तक के तरफ ले जाएगा। इसमें इनसाइड द लंग्स, जब लंग्स में पहुंच जाने का क्या क्या स्टेप्स रहता है, कैपिलरी सराउंड्स द एल्व्यूलाई। एल्व्यूलाई क्या है, जो सैक लाइक स्ट्रक्चर लंग्स का देखोगे ना तो जैसे नहीं कॉटन का जो रहता है रुई जैसा दिखता है, ठीक है, तो उसको हम एयर सैक भी बोलते हैं या एल्व्यूलाई भी बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है, जो कैपिलरी जो है तो एल्व्यूलाई के सराउंडिंग में चला जाता है। इसमें क्या होता है, CO2 लीव्स द ब्लड एंड इज एक्सहेल्ड। CO2 जो है ब्लड में जो था, ऑक्सीजनेटेड ब्लड है तो CO2 होगा, तो वो वहाँ से किधर चला जाएगा, एल्व्यूले में। एल्व्यूले क्या है, जो लंग्स का यूनिट है, ठीक है, तो वहाँ से आपका CO2 जाएगा, तो आपका वो हम लोग क्या करते हैं, एक्सेलेशन मीन्स जब सांस छोड़ते हैं ना तो वो हमारा CO2 रिलीज आउट हो जाता है। क्लियर यहाँ तक। फिर फ्रेश O2 इंटर्स इनटू द ब्लड। जैसे ही CO2 हट जाता है तो उधर क्या आ जाएगा, O2 आ जाएगा, क्योंकि हीमोग्लोबिन का बाइंडिंग एफिनिटी रहता है ना, 4 मॉलिक्यूल को बाइंड कर सकता है। देन ऑक्सीजनेटेड ब्लड रिटर्न्स टू द हार्ट थ्रू द राइट एंड लेफ्ट पल्मोनरी वेन्स। तो ये क्या होगा, जैसे ही आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड में कन्वर्ट हो जाएगा तो वो आपका बेस्ट डिपेंड करता है जो किधर का पार्ट का लंग्स से वो आ रहा है। दो लंग्स का दो एरिया था, राइट एंड लेफ्ट साइड, उसमें आपका दोनों जो राइट एंड लेफ्ट पल्मोनरी वेन के थ्रू जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड किधर आएगा, लेफ्ट आर्ट्रियम में। तो वो किसके थ्रू आता है, पल्मोनरी वेन्स के थ्रू। जैसे जो आर्टरी, ये पल्मोनरी आर्टरी क्या था, तो वो सिर्फ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है, वैसे ही इसमें भी एक्सेप्शन केस है। वेन क्या करता है, ओनली डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करता है, लेकिन पल्मोनरी वेन्स ही ऐसा ब्लड वेसल्स है जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करता है। यहाँ तक समझ में आया। फिर लास्ट वन क्या है, देन ब्लड इंटर्स इनटू द लेफ्ट आर्ट्रियम। तो फिर क्या होता है, ब्लड जो है लेफ्ट आर्ट्रियम में पहुंच जाता है। फिर आता है आपका गैस एक्सचेंज इन द लंग्स। तो लंग्स में गैस एक्सचेंज कैसे हो रहा है, तो एल्व्यूलाई आर बैलून लाइक सैक इन द लंग्स। एल्व्यूलाई क्या है, जो बैलून या कॉटन बोल सकते हो, वैसा सैक लाइक स्ट्रक्चर रहता है। तो वहाँ पे क्या होता है, हेयर ब्लड एक्सचेंज गैसेस। तो यहाँ पे क्या होता है, जो ब्लड में जो गैसेस है, रिस्पिरेटरी गैसेस CO2 एंड O2, उसका एक्सचेंज होता है, ठीक है। एक्सचेंज मीन्स क्या, एक इधर जाएगा तो एक इधर आएगा। में फिर नेक्स्ट क्या है, जो O2 मूव्स आउट ऑफ द ब्लड इनटू द एल्व्यूलाई। तो CO2 क्या हो जाएगा आपका, ब्लड से किधर चला जाएगा, एल्व्यूलाई की तरफ, मीन्स लंग्स की तरफ चला जाएगा। और उसके बाद जैसे ही CO2 चला गया तो O2 जो है लंग्स में वो किधर आएगा, मूव्स फ्रॉम एल्व्यूलाई टू ब्लड। तो वो किधर आ जाएगा, एल्व्यूलाई से ब्लड की तरफ आ जाएगा। तो वो पहले क्या था, डीऑक्सीजनेटेड फॉर्म में था, एंड ये जो दोनों प्रोसेस हुआ, मीन्स CO2 एल्व्यूलाई में चला गया एंड O2 एल्व्यूलाई से ब्लड में चला आएगा। तो इससे क्या हो गया, जो आपका डीऑक्सीजनेटेड से ऑक्सीजनेटेड में कन्वर्ट हो गया। दिस ऑक्सीजनेटेड ब्लड इज सेंट बैक टू द लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट फॉर सिस्टेमिक सर्कुलेशन। तो ये क्या हो गया, जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड में कन्वर्ट हो गया, जिसकी वजह से क्या, ये क्या किधर आएगा, लेफ्ट साइड आर्ट्रियम में आएगा, ठीक है। तो जिसकी वजह से ये क्या होता है, जो आगे जो सिस्टेमिक सर्कुलेशन होगा, पल्मोनरी सर्कुलेशन होगा तभी तो सिस्टेमिक होगा ना। तो उसके बाद क्या आएगा, आपका सिस्टेमिक सर्कुलेशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। फिर आता है पोर्टल सर्कुलेशन। तो पोर्टल सर्कुलेशन क्या होता है, पोर्टल सर्कुलेशन इज ए स्पेशल पाथवे वेयर ब्लड पासेस थ्रू टू कैपिलरी नेटवर्क्स बिफोर रिटर्निंग इन टू द हार्ट। इसमें क्या होता है, पोर्टल सर्कुलेशन ये स्पेशल पाथवे है जहाँ पे जो ब्लड जो है ना आपका दो कैपिलरीज का नेटवर्क, कैपिलरीज का नेटवर्क मतलब क्या होता है, बहुत सारा ब्लड कैपिलरीज, समझे, तो उधर से वो पास करेगा। क्लियर।
बिफोर रिटर्निंग टू द हार्ट। मीन्स क्या, जो हार्ट में रिटर्न होने से पहले जो मूवमेंट होता है ना, उसको हम क्या बोलते हैं, पोर्टल सर्कुलेशन। इसको हम ज़्यादा नहीं देखते हैं, मीन्स क्या सिलेबस में ज़्यादातर सिस्टमिक एंड पल्मोनरी सर्कुलेशन ही रहता है। इट इज मेनली सीन इन द लीवर। ये कहाँ पे ज़्यादातर होता है, लीवर में होगा। इट हेल्प्स इन न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन एंड डिटॉक्सिफिकेशन। ये क्या होता है, जो आपका न्यूट्रिएंट का एब्जॉर्प्शन, मीन्स क्या, जो हम लोग डाइट में न्यूट्रिएंट लेते हैं तो वो हमारा लीवर में भी जाता है। ड्रग ही लेते हैं, वो कहाँ पे जाता है, लीवर में मेटाबॉलिज्म के लिए जाता है। तो वो किसके थ्रू जाता है, आपका पोर्टल सर्कुलेशन के थ्रू। इसके अलावा डिटॉक्सिफिकेशन। डिटॉक्सिफिकेशन मीन्स टॉक्सिक क्या होता है, जो पॉइजनस सब्सटेंस, तो उसका जो रिमूवल किसके थ्रू होता है, आपका पोर्टल सर्कुलेशन के थ्रू। यहाँ तक क्लियर। फिर इसमें क्या है, द वेन दैट कनेक्ट कैपिलरी सिस्टम इज कॉल्ड पोर्टल वेन। तो इसमें जो आपका नेटवर्क्स ऑफ वेन्स है, मीन्स कैपिलरीज है ना, कैपिलरीज क्या है, वेन का बाद में ब्रांचिंग हुआ होगा, ठीक है, तो वो उसको हम क्या बोलेंगे, पोर्टल सर्कुलेशन में जो वेन यूज होता है तो नाम क्या देते हैं, पोर्टल वेन। फिर आपका आता है फॉर्मेशन ऑफ पोर्टल वेन। तो इसमें पोर्टल वेन का फॉर्मूला मीन्स क्या, जो कैसे फॉर्मेशन होता है, मीन्स एक कैसे वो बनता है, ठीक है। द पोर्टल वेन इज फॉर्म्ड बाय ज्वाइनिंग स्प्लेनिक वेन। ये जो है ना, पोर्टल वेन कैसे बनेगा, जो सबका ज्वाइन होने से, आपका जितना भी ये दिया हुआ है। पहला कौन सा है, स्प्लेनिक वेन। स्प्लेनिक वेन नाम से ही पता चलता है किधर से आता है, स्प्लीन से। स्प्लीन किधर रहता है, जो हमारा बॉडी का पार्ट है जिधर, जिसको हम ग्रेव यार्ड ऑफ आरबीसी बोलते हैं, एंड लिम्फेटिक सिस्टम का भी पार्ट है जिधर आपका जो ओल्ड आरबीसी जो है वो स्टोर्ड रहता है। सुपीरियर मेस्टेनिक वेन फ्रॉम स्मॉल इंटेस्टाइन। ये जो आपका सुपीरियर मेस्टेनिक वेन जो है ना, वो कहाँ से ओरिजिनेट होता है, उसका स्मॉल इंटेस्टाइन से। इन्फीरियर, सुपीरियर मीन्स तो जानते हो, जो अपर रीजन में रहता है उसको सुपीरियर बोलते हैं, जो नीचे रहता है उसको क्या बोलते हैं, इन्फीरियर। बस इसी का बस डिफरेंस रहता है। इन्फीरियर मेस्टेनिक वेन्स जो है वो किधर से आपका कॉइन रहता है, लार्ज एंड रेक्टम से। फिर गैस्ट्रिक वेन, नाम से पता चलता है, गैस्ट्रिक किसको बोलते हैं, आपका जो स्टोमक से जो लिंक रहेगा, ठीक है। एंड सिस्टिक जो आपका गॉल ब्लैडर से रहेगा। तो ये पांचों जो वेन्स है, तो इसको जो एक साथ जो कोऑर्डिनेट करता है ना, तो उसको हम क्या बोलते हैं, जिससे जो आपका ये पोर्टल वेन बनता है, ठीक है। मीन्स कोऑर्डिनेशन ऑफ ऑल दिस 5 वेन्स रीयूनाइट टू फॉर्म पोर्टल वेन्स। तो ऐसा आप बोल सकते हो, ठीक है। मीन्स पांचों वेन्स इकट्ठे मिलकर क्या बना रहा है, पोर्टल वेन। देन क्या है, पाथवे ऑफ पोर्टल सर्कुलेशन। जो कौन कौन सा पाथवे फॉलो करके ये पोर्टल सर्कुलेशन हो रहा है। तो ब्लड फ्रॉम द स्टोमक, इंटेस्टाइन एंड पेनक्रियाज एंड स्प्लीन कलेक्ट्स इनटू द पोर्टल वेन। ये क्या करता है, जो हमारा जो ब्लड आपका हर एक पार्ट में जा रहा है, तो हर एक पार्ट में जा रहा है तो आपका ऑब्वियसली जो हमारा जीआई ट्रैक्ट का जो भी पार्ट है उधर भी जा रहा होगा। एग्जाम्पल जैसे स्टोमक हो गया, इंटेस्टाइन, पेनक्रियाज एंड स्प्लीन। तो वहाँ से वो क्या करेगा, जो ब्लड का जो सप्लाई करेगा, ब्लड सप्लाई करने का पर्पज क्या रहता है, वहाँ भी सेल्स है, उसको भी ऑक्सीजन चाहिए होगा, न्यूट्रिएंट चाहिए होगा, ठीक है। तो वहाँ पे किसके थ्रू जाएगा, आपका पोर्टल वेन के थ्रू। फिर नेक्स्ट क्या है, जो आपका क्यों बोलते हैं ड्रग ज़्यादा पोर्टल सर्कुलेशन में, क्योंकि मेडिसिन हम खाते हैं तो हमारा इधर वो किधर एब्जॉर्प्शन होता है, आपका स्टोमक या इंटेस्टाइन में जाएगा। तो इंटेस्टाइन वाला किधर जाता है, आपका पोर्टल सर्कुलेशन में जाता है। तो वो कहाँ पे पोर्टल सर्कुलेशन मिलता है, आपका लीवर में। इसलिए मोस्ट ज़्यादातर ड्रग का मेटाबॉलिज्म किधर होता है, लीवर में। यहाँ तक क्लियर। देन पोर्टल वेन कैरीज न्यूट्रिएंट रिच ब्लड टू द लीवर। तो पोर्टल वेन क्या करता है, न्यूट्रिएंट हो गया, ऑक्सीजन हो गया, जो भी एसेंशियल कंपोनेंट है ड्रग में, ड्रग का जो एपीआई हो गया, उसको कहाँ पे लाता है, आपका लीवर के पास। फिर नेक्स्ट क्या है, इनसाइड द लीवर ब्लड फ्लोज थ्रू द सेनोसाइड। सेनोसाइड क्या है, जो आपका स्पेशल कैपिलरीज को बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, जो जैसे ही आपका लीवर में पहुंचेगा ये सर्कुलेशन से, तो ब्लड किसके थ्रू फ्लो होगा, आपका सेनोसाइड्स, जिसको हम क्या बोलते हैं, स्पेशल कैपिलरीज। स्पेशल क्यों बोलते हैं, क्योंकि वहीं पे सिर्फ लीवर में ही रहता है, ठीक है। लीवर प्रोसेसेस न्यूट्रिएंट्स एंड रिमूव टॉक्सिन्स।
लीवर क्या करेगा, न्यूट्रिएंट जो उसको हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब हुआ वो किधर गया, ब्लड सर्कुलेशन में, ब्लड सर्कुलेशन से किधर जाएगा, लीवर में जाएगा। तो उसका न्यूट्रिएंट का तो मेटाबॉलिज्म भी तो होता है ना, या ड्रग हो गया तो उसका जो है सो मेटाबॉलिज्म होगा, एंड उससे जो टॉक्स मीन्स क्या, जो वेस्ट मेटाबोलाइट जो बनता है, जब ड्रग जो है का जो बाय प्रोसेस होता है तो उसमें क्या होता है, टॉक्सिन्स भी बनता है, जिसको हम बाय प्रोडक्ट बोलते हैं या वेस्ट बोलते हैं। कोई भी चीज़ का जो प्रोसेस होता है वेस्ट तो बनता ही है ना, तो वेस्ट जो बनेगा उसको क्या बोलते हैं, वो क्या, उसको भी ये रिमूव करता है। तो वेस्ट नहीं लिखे यहाँ पे, टॉक्सिन लिखा हुआ है, ठीक है। ब्लड लीव्स द लीवर थ्रू द हेपेटिक वेन्स, तो ब्लड जो है सो किसके थ्रू बाहर आएगा, अंदर तो चला गया इसके थ्रू, ठीक है। साइनोसाइड मीन्स क्या, स्पेशल कैपिलरीज से किसके थ्रू आएगा, हेपेटिक वेन्स से। हेपेटिक वेन्स क्यों लिखा है, हेपेटिक मीन्स क्या होता है, जो सेल्स का नाम है जो लीवर जिससे बना होता है, ठीक है। एंड वेन मीन्स क्या होता है, जो ब्लड वेसल से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करता है। देन हेपेटिक वेन्स फाइनली ड्रेन इनटू द इंफीरियर वेना कावा, तो देन लास्ट में क्या होगा, जो हेपेटिक वेन किधर रियूनाइट होकर किधर चला जाएगा, इंफीरियर वेना कावा में जाएगा, एंड इंफीरियर वेना कावा से किधर आएगा, राइट आर्टियम में चला जाएगा। यहाँ तक कोई डाउट? देन इम्पोर्टेंस ऑफ पोर्टल सर्कुलेशन, जो पोर्टल सर्कुलेशन है इसका इम्पोर्टेंस क्या है, इट हेल्प्स इन द फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म ऑफ ड्रग। ड्रग का जो आप लोग पढ़ोगे आगे चल के, जो मेटाबॉलिज्म का प्रोसेस रहता है उसमें ये हेल्प करता है। बोले थे ना पहले, जो ड्रग हमारा इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब होके जो आपका पोर्टल तो कैपिलरीज होते हुए किधर जाता है, लीवर में, वहाँ ड्रग का मेटाबॉलिज्म होता है, जिससे वो टॉक्सिक सब्सटेंस या ड्रग का बाई प्रोडक्ट फॉर्म होता है। बाई प्रोडक्ट क्या है, टॉक्सिक है हमारे लिए। कोई भी चीज़ का वेस्ट जैसे CO2 ही है, अगर हम बॉडी में छोड़ देंगे तो हमारा बॉडी को क्या कर देगा, पॉइजनस कर देगा, ठीक है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन बाइंडिंग कैपेसिटी डिक्रीज हो जाएगा, एंड फाइनली पेशेंट डेथ हो सकता है, क्योंकि ऑक्सीजन बाइंड करके वो रख लिए हुए हैं। तो जिसकी वजह से क्या होता है, जो आपका पोर्टल सर्कुलेशन से आपका ड्रग का मीन्स का मेटाबॉलिज्म हो या उसका डिटॉक्सिफिकेशन में भी हेल्प करता है। इट डिटॉक्सिफाइज हार्मफुल सब्सटेंसेस, मीन्स क्या, डिटॉक्सिफिकेशन मीन्स क्या होता है, रिमूवल ऑफ टॉक्सिक सब्सटेंसेस या वेस्ट मेटाबोलाइट। स्टोर्स न्यूट्रिएंट्स सच एज ग्लूकोज द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। हम लोग जानते हैं लीवर में जो है ग्लाइकोजन, जो ग्लूकोज क्या है, जो आपका एनर्जी का फॉर्म है, तो स्टोर्ड फॉर्म में जो रहता है ना लीवर में, तो उसको हम क्या बोलते हैं, ग्लाइकोजन, ठीक है। तो आपका उसका भी स्टोरेज में ये हेल्प करता है। फिर नेक्स्ट क्या है, इट मेंटेन्स ब्लड ग्लूकोज लेवल। हमारा बॉडी में जो शुगर लेवल सुनते हो ना, तो उससे क्या पता चलता है, जो किसी का भी बॉडी में जो कम है शुगर लेवल कम है, मीन्स हाइपोग्लाइसेमिक स्टेज में या हाइपरग्लाइसेमिक स्टेज में है। अगर हाइपर में चला जाता है तो क्या हो जाता है, डायबिटीज में हो जाता है। तो वो भी ये कौन मेंटेन करता है, लीवर। फिर लास्ट वन क्या है, इट इंश्योर्स प्यूरिफाइड ब्लड इंटर्स इनटू द सिस्टेमिक सर्कुलेशन। तो इसी से क्या पता, मतलब इसमें ये इसमें भी हेल्प करता है, जो प्यूरिफाइड जो ब्लड है मीन्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, वो हमारा सिस्टेमिक सर्कुलेशन में जा रहा है कि नहीं, ठीक है, समझ में आया। फिर नेक्स्ट क्या है, डिफरेंस बिटवीन सिस्टेमिक पल्मोनरी सर्कुलेशन। तो अभी तक जो पढ़े हैं ना सिस्टेमिक पल्मोनरी सर्कुलेशन, उसमें डिफरेंस क्या है। पहला क्या है, जो फीचर्स, तो पंपिंग चैम्बर किधर रहेगा आपका, सिस्टेमिक का किधर से पंप होता है, लेफ्ट वेंट्रिकल से, वहाँ से स्टार्ट होता है, एंड पल्मोनरी का राइट वेंट्रिकल। क्लियर। टाइप्स ऑफ ब्लड, कौन सा ब्लड रहता है सिस्टेमिक में, ऑक्सीजनेटेड, एंड पल्मोनरी में डीऑक्सीजनेटेड। फिर नेक्स्ट क्या है, डेस्टिनेशन मीन्स कहाँ तक ये जाता है इसका सिस्टेमिक का, लेफ्ट वेंट्रिकल से थ्रू आउट ऑफ आवर बॉडी में। ये आपका पल्मोनरी से किधर जाता है, आपका लंग्स में जाता है, लंग्स से फिर किधर आता है, लेफ्ट आर्टियम में आता है। इट रिटर्न्स टू किधर आता है, रिटर्न होकर किधर आता है, ये राइट आर्टियम में आएगा, ये किधर आएगा, लेफ्ट आर्टियम में आएगा, ठीक है। डेस्टिनेशन क्यों बोलते हैं, क्योंकि उसका मेजर रोल किधर जाना है, जब इसका क्या रहता है, सिस्टेमिक सर्कुलेशन का पर्पज क्या रहता है, बॉडी का डिफरेंट ऑर्गन तक पहुंचना, इसलिए थ्रू आउट ऑफ आवर बॉडी या ऑल पार्ट ऑफ आवर बॉडी। इसमें
कहाँ रहता है पहुँचना? लंग्स में रहता है, पल्मोनरी का। क्लियर? मेन पर्पज क्या रहता है इसका और सिस्टेमिक का? टू सप्लाई ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट, हार्मोन्स, एंजाइम्स एक्सेट्रा। पल्मोनरी का एक ही रहता है बस, गैसियस एक्स। तो आज क्या क्या कवर किए थे? ब्लड सर्कुलेशन। ब्लड सर्कुलेशन मीन्स क्या होता है? मूवमेंट ऑफ ब्लड थ्रू आउट ऑफ आवर बॉडी। मीन्स कैसे ब्लड का हमारा बॉडी में मूवमेंट हो रहा है। तो इसमें भी अलग अलग सर्कुलेशन है। सिस्टेमिक सर्कुलेशन जिसमें लेफ्ट वेंट्रिकल्स टू हमारा बॉडी होते हुए किधर आता है? राइट आर्टियम में। देन पल्मोनरी सर्कुलेशन, ये किधर से स्टार्ट होगा? लेफ्ट राइट वेंट्रिकल से जाएगा लंग्स में, वहाँ पे ऑक्सीजनेटेड में कन्वर्ट होगा, देन लेफ्ट आर्टियम में आएगा। फिर नेक्स्ट क्या आता है? पोर्टल सर्कुलेशन। तो ये हमारा डाइजेस्टिव ऑर्गन, जैसे आपका स्टोमैक, लंग्स, सॉरी स्टोमैक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन होते हुए किधर जाता है? लीवर। लीवर से फिर आपका हेपेटिक वेन्स से किधर आएगा आपका? इन्फीरियर वेना कवा। इन्फीरियर वेना कवा से किधर आएगा? हार्ट में आएगा। हार्ट का किधर आएगा? राइट आर्टियम में। देन में क्या? सर्कुलेशन मेंटेन्स लाइफ बाय सप्लाइंग ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट्स एंड रिमूविंग वेस्ट प्रोडक्ट। तो सर्कुलेशन का मेजर रोल क्या है जो बॉडी में? ऑक्सीजनेटेड ब्लड का सप्लाई करना, न्यूट्रिएंट का सप्लाई करना। इसके अलावा हार्मोन्स, एंजाइम्स, टॉक्सिक सब्सटेंस जो बन रहा है CO2 या ड्रग का मेटाबोलाइट्स, उसको बॉडी से रिमूव आउट करना। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।